सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास साझा करते हैं। आज की शुरुआत पर बात कर रहे हैं कि पहले एक चेतावनी के साथ अपने अपने तीर्थों की मंदिरों की सुरक्षा के लिए अपना रिकॉर्ड पूरा कर लीजिएगा, पहचान बना लीजिएगा और उसको कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में उसकी जानकारी होनी चाहिए और सरकारी प्रमाण दस्तावेज पूरे होने चाहिए। नहीं तो जिस तरह हो रहा है ना आजकल, वह इतिहास हमारे संस्कृति मिटने में ज़्यादा 50-60 ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चेतावनी के साथ शुरुआत यहाँ महुआ के चित्रों से हो रही है। ये महुआ की खुदाई में प्रतिमाएं मिली और जैसे ही मिली शोर उठ गया कि बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, बौद्ध आ गए, अभी जैन समाज के आने का इंतजार बाकी है। कहते हैं फिर पछताए होत किया जब चिड़िया चुग जाए खेत। बहुत सुनते हैं मुहावरा, बचपन में याद किया है, पर जब काम अमल करने की बात है तब हम सचमुच कह रहे हैं कि वो शेर आया। वास्तव में जब शेर आता है तो पता नहीं चलता है। आज यही कहानी इन दो प्रतिमाओं के साथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप ये आप में से कोई कहेगा कि जैन दिगंबर प्रतिमाएं नहीं है? दुनिया में जो जानता नहीं है वह भी कहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि खोपड़ियों में आज भी हमसे ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए बौद्ध प्रतिमा बताई जा रही हैं और सरकार भी इस बात को मानने लगी है। वहाँ के अधिकारी लोग भी यही कहने लगे हैं। पर हकीकत देख लीजिएगा, दोनों प्रतिमाओं में दो खास बातें हैं। दिगंबरत के रूप में है। क्या बौद्ध की प्रतिमा कभी दिगंबरत रूप में देखी है? कहीं ढूंढ लीजिएगा, जापान में, चीन में, नेपाल में, कहीं देख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी। देश में देख लीजिए, सारनाथ के बाद कहीं आप देखना नहीं मिलती है। दिगंबरत स्वरूप केवल जैन दिगंबर प्रतिमाओं का होता है। दूसरा, पद्मासन ध्यान रूप में आप कैसे बहुत भी मिलते हैं, मान लेते हैं, पर उनके ऊपर ना वस्त्र उकेरे होते हैं, दिगंबरत में नहीं होते हैं। और प्रमाण के रूप में देखिएगा, पहली प्रतिमा देखिए, खड़गासन प्रतिमा साथ में एक दिगंबरत स्वरूप में खड़ी है। कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है। यह खड़गासन कायोसर मुद्रा केवल दिगंबर जैन प्रतिमाओं में होती है। लेकिन यह आज कौन मान रहा है? क्योंकि जैन संस्कृति के अंदर जैन कमेटी, जैन संस्थान जो बहुत सारे हैं, घर घर में संस्थान खोले हैं, पर इस बारे में जानकारी देके हम अपनी जागरूकता नहीं कर पा रहे हैं। आज कमी यही पा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम चलता। महावीर स्वामी के समय में सब बौद्ध की प्रतिमा आ जाएंगी, लेकिन बौद्ध के समय में कोई महावीर स्वामी की प्रतिमा नहीं आएगी। पर हाँ, दूसरी प्रतिमा देख लीजिएगा, ये दूसरी प्रतिमा श्रीवत्स का निशान है, यहाँ पर साफ उभर रहा है। ये केवल दिगंबर जैन प्रतिमा में होता है। दिगंबर स्वरूप, खड़गासन कायोसर मुद्रा, श्रीवत्स, यह पहचान है दिगंबर जैन प्रतिमाओं की। आज कमी है कि हमने अपने तीर्थंकर प्रतिमाओं के बारे में बहुत सिंपल तरीके से मिलती हैं, जान पहचाने मिलती हैं, 2-3 मुद्राओं मिलती हैं, पर हम किसी को प्रचारित नहीं कर पाए। आज का अफसोस इस बात का है। हम सब कुछ करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पर अपने इस विरासत को, संस्कृति को दूर दूर तक नहीं पहुँचा पाए। ये तो गनीमत है कि जब भी खुदाई होती है तो 90% दिगंबर जैन प्रतिमा ही मिलती हैं। तब भी हम इस बारे में कहते हैं, वो कहते हैं इनकी है, वो कहते हैं उनकी है, पर वास्तव में वह दिगंबरत्व रूप में तीर्थंकर प्रतिमाएं होती हैं। राजस्थान में तो गए होंगे आप, किशनगढ़ से पत्थर लेने गए होंगे, अजमेर के किले देखने गए होंगे और 2.5 दिन का झोपड़ा देखने गए हो। मैं अभी धार्मिक बात नहीं करे, आप तो टूरिस्ट के रूप में कहा है आपने। और जब धार्मिक रूप में जाते होंगे तो बीच में नारेली दिखा रहे हैं आपको, ज्ञानोदय तीर्थ, जिसमें पाटनी जी का बहुत सहयोग है। चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ समय पहले भी यहाँ पहुँची और जब पहुँची तो खुशखबरी मिली साथ में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए बिल्कुल के सामने 12,000 स्क्वायर फुट जगह दी है निर्माण के लिए, विद्यासागर जी की पैनोरमा बनाने के लिए। है ना अच्छी बात? दोनों काम करा रहे हैं, एक खुशखबरी सुना रहे हैं और नारेली तीर्थ के दर्शन करा रहे हैं। गजब का तीर्थ बन रहा है। कहते हैं सम्मेश्वर रूप की एक दूसरी प्रकृति है। आप प्रतिकृति कहेंगे वास्तव में जो होता है वैसे है ना, जैसे आप बड़े पर्दे पे साक्षात देखते हो वह मज़ा नहीं आता है, और जब साक्षात देखने लगते हो किसी को तो छवि में आनंद आता है। पर खैर, अगर छवि ना मिले तो देखने में ही काम आता है पर्दे पर। तो वही है कि सम्मेश की नरली में गजब का दृश्य और मुनि सृजनालय, सचमुच चमत्कारी प्रतिमाएं आज विराजमान है। 6 दिसंबर के दृश्य हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। संयम स्वर्णिम कीर्ति स्तंभ जो था उसके लोकार्पण समारोह का गुरु मंदिर बन रहा है ना वहाँ पर, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके निर्माण में सहयोग के लिए पता है कौन सबसे पहले आ गया है? कहते हैं जहाँ पर दुनिया के सबसे आश्चर्यकारी प्रतिमाएं हैं, वंडर्स इन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, ग्वालियर में वहाँ पर आरिका पूर्णमती माती, अरे स्वर कोकिला क्या आवाज़ है, उनका चतुर्मास हुआ था और वहीं के समाज ने सबसे पहले सहयोग राशि उस गुरु मंदिरम के लिए दी है, दान। आप भी सोचते हैं कि चतुर्मासों से राशि बचती है, हम तीर्थों के कल्याण के लिए, निर्माण के लिए नहीं दे पाते हैं, हम उसको अपनी जगह एफडी बना के कहते हैं कि जो है ना वो नॉनवेज करने वाले
मछली व्यापार करना, उनको कारोबार में दे देते हैं, उनका ब्याज हम लेने की कोशिश करते हैं और उस ब्याज से कितना पुण्य मिलेगा समझ के बाहर है। हाँ, पाप का अर्जन जो वो करेंगे उसका हिस्सा छठा तो मिल ही जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि ग्वालियर के चतुर्मास की कमेटी की ओर से, समाज की ओर से 101 कलश, समझ गए आप, उसका दान दिया गया। हमारी बात सुनिए, मुनिराज से सुन लीजिएगा कि किस तरह से ग्वालियर समाज इसके लिए आगे आया। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमेशा चतुर्मास के अंदर के जो खर्च होता है उसकी एक निश्चित राशि, पंचकाला में उसकी एक निश्चित राशि जरूर तीर्थों की सुरक्षा संरक्षण के दीजिए, क्योंकि आज पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार करेंगे तो कल नए तीर्थों का जीर्णोद्धार भी करने वाला कोई मिल जाएगा। सुनिए महाराज की प्रभावक आरिका पूर्णमती माता जी इस वर्ष ग्वालियर में चातुर्मास किया और ग्वालियर में चातुर्मास करते हुए उन्होंने जो अपने गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का गुणगान किया, उस गुणगान से प्रभावित होकर के वहाँ की दिगंबर जैन समाज की जो चातुर्मास कमेटी बनी थी उसने आरिका के चरणों में निवेदन किया कि हम अपनी राशि जो हुई हमें उपलब्ध हुई है उसमें से कुछ राशि विद्यायतन में हम प्रदान करना चाहते हैं। आरिका पूर्णमती जी के पुरुषार्थ से और वहाँ की जो कमेटी है उनके अपने सबकी एकमत सहमति से 101 कलश की राशि हमको विद्यायतन के लिए उपलब्ध हुई है। और भी मुनि महाराज और भी आरिकाएं अपने अपने संघ से इसके लिए अपनी कुछ चित्र देख रहे हैं आप, ये एडवोकेट हैं अतुल जी, अतुल जैन। वैसे ये जितना अपना व्यापार करते हैं उतना ही सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में भी आगे रहते हैं। कुछ चित्र ये दिखा रहे हैं, पर साथ में एक पत्र दिखा रहे हैं। 2019 की बात कर रहे हैं, अब फिर दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं फरवरी में विधानसभा के। 2019 में जब हुए थे ना, तब अतुल जी ने साथ में कमेटी के साथ लोगों के साथ गए थे, तब उनसे कहा था कि जो आप ये यात्रा करवा रहे हो ना, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, उसमें कभी कोई जैन यात्रा का भी होना चाहिए। विश्वास दिलाया था, हाँ हाँ जरूर होगा जरूर होगा, पर आज तक एक भी तीर्थ यात्रा जैन समाज की। बस अब उन्होंने फिर याद दिलाया कि 2024 खत्म हो रहा है, अरे आपका 5 साल कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, चुनाव आने वाले हैं, कम से कम एक ट्रेन तीर्थ यात्रा की अब तो आनी चाहिए। वादे बहुत किए हैं, अरे इरादे नेक होने चाहिए, कभी ना कभी जो आपने वादे किए हैं वह पूरे होने चाहिए। सम्मेश शिखर जी की ट्रेन के बारे में आश्वासन फिर मिल गया है, 2019 में मिला था, बीच में कई बार मिला था। सत्येंद्र जी ने वादे दिए थे, हमारे ही समाज के हैं, पर कहते हैं वादा ये पूरा नहीं हुआ। इंतजार अभी भी है कि सम्मेश शिखर की छुक 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 रेल गाड़ी कब जाएगी, इसका बस इंतजार है। यह दृश्य देख रहे हैं आप? जी हाँ, कुछ तैयारी हो रही है। जी हाँ, परसों के लिए है, शिलान्यास होगा संतशाला का। कहाँ की बात कर रहे हैं? जहाजपुर चांदपुर की शांतोदय तीर्थ मुनिपुंग सुधा जी, जो भी है ना, हर जगह में उदय हर में जोड़ा है, जितने भी उन्होंने तीर्थों का जीर्णोद्धार किया है, निर्माण किया है। 14 दिसंबर को, इस शनिवार को, यहाँ पर संतशाला का निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। उसके लिए तैयारी हो रही है, मैदान साफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर 10 कमरों की स्वीकृति मिल गई, ये लोगों को दातार मिल गए हैं। अब ये है, लोगों की अपेक्षा है कि दातार इसके भी मिलेंगे, पर शुरुआत कुछ ऐसे ही करेंगे। शांतोदय तीर्थ में जहाजपुर चांदपुर के अंदर है यह तीर्थ, कभी जाइएगा। दर्शन हमने किए थे, गजब की प्रतिमा है वहाँ पर, और कहते हैं कुछ हिस्सा एएसआई के पास है, पर उन्होंने साथ में यह निर्माण किया है। अद्भुत है, यहाँ पर चमत्कारी है, आकर देखिएगा। परसों संतशाला का शिलान्यास हो रहा है 14 दिसंबर को। कुछ समय पहले गुजरात के नवसारी जिले के ना गोराबाद से कुछ जैन मंदिर से चांदी की प्रतिमाएं और चोरियां हुई थी, बहुत आवाज़ उठी थी। और अब वहाँ के गुजरात के गृह मंत्री देख रहे हैं आप, ये उसकी घोषणा कर रहे हैं कि मिल गई प्रतिमाएं, नहीं मिल गई, पिघली हुई चांदी मिल गई, बांग्लादेश को ट्रांसफ़र हो रही थी। आपको बताएं, इस बेल्ट से, कच्छ की बेल्ट, जो बेल्ट है ना गुजरात की, यहाँ से बहुत प्रतिमाओं की तस्करी की जाती है, बहुत ज़्यादा तस्करी की जाती है। यह पता नहीं कैसे उन्हें सुरक्षित श्रेय मिलता है। ये बांग्लादेश जा रही थी, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाती हैं, अमेरिका तक पहुंच जाती हैं। यहाँ से किस तरह ये रूट कौन सा बनता है, वाया बांग्लादेश बनता है, वाया नेपाल बनता है, वाया पाकिस्तान बनता है, वाया अरब खाड़ी बनता है, यह रूट समझ नहीं आया अभी तक। पुलिस उस चक्रव्यूह को नहीं खोल पाई है, लेकिन यहाँ की पूर्तियाँ कहते हैं कलकत्ता के थ्रू दक्षिण पश्चिम बंगाल से जा रही थी। चांदी गलाई जा रही थी, गली हुई चांदी समर्पित की, कुछ और सामान समर्पित किया। और तब संघवी जो गृह मंत्री गुजरात के, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने तो यह भी कहा कि मूर्तियां अगर बांग्लादेश भी पहुंचाई जाती ना, वहाँ से ले आते।
पर आज आपको बता दें कि हमारे देश से विशेषकर जैन दिगंबर प्रतिमाओं की आज इतनी मांग है तस्कर अंडरवर्ल्ड के अंदर, जिसके बारे में कल्पना नहीं की सकती। हम इनकी अमूल्य नदी है जिसकी कीमत आते वहाँ उसकी अरबों में बोनियाँ लगती हैं, नीलामी लगती हैं। कई जगह आप देखेंगे वेबसाइट्स पर आपको इस तरह की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। आज भी हमारे विशेषकर पश्चिमी भारत से इस तरह की प्रतिमाओं की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ से सेंटर कहीं और से लेके वहाँ पहुँचती है, वहाँ से कहाँ जाती है अंडरवर्ल्ड से पता नहीं। पर हाँ, सुनिए ज़रा, जाते जाते आपको सुना देते हैं। गृह मंत्री इस बारे में कहा, आवाज़ में थोड़ा शोर था, समझ जाएंगे आप गुजराती में क्या कह रहे हैं वो, कि हम प्रतिमाओं को कटिबद्ध हैं, कहीं जाएंगे ले आएंगे, चाहे वह बांग्लादेश पहुँच जाएंगे। सुनिए ज़रा। નવસારી જિલ્લા પોલીસ જોડે એમને સાથે સાથે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને કામ લગાવ્યું. આ ટીમે સાથે મળીને કલકત્તા બંગાળ જઈને હોસેન નામ કમાલ કરીને જે ચોર હતો એને બંગાળથી પકડીને ગુજરાત લઈને આવ્યા. મૂર્તિનો રકમ શું હોય છે, મૂળ શું હોય છે, એ જોનારા લોકો અમે નથી. અમે તો લોકોની આસ્થા જોનારા લોકો.